और कुछ डाउट है किसी किसी को? पूछिए, जो हैंड रेज कर रहे हैं पूछिए, कुछ पूछना है क्या आपको? सर आवाज जा रही है मेरी? हाँ आवाज़ आ रही है, थोड़ी स्लो है बट हाँ पूछिए। सर ये बोल रहा था कि जो मतलब मैं अभी जैम स्टार्ट्स के लिए प्रिपरेशन शुरू किया हूँ, और सर जो एक वीके राहुत की करके कोई किताब है, हाँ वो सर एक मेरे आईआईटी कानपुर के भैया उन्होंने सजेस्ट की है, तो सर उसको कर लूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लूँ, मतलब जैम के सीयूईटी के, तो गेट के नेट मतलब के, हाँ मतलब चाहो क्या तो। क्या करूँ मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। देखो समहाउ तो सिलेबस करना, आप सिलेबस कहीं से भी करो, तो सिलेबस आपके पास ऑलरेडी है ना? तो पहले तो इसको कंप्लीट कर लो। परफेक्शन कभी नहीं आएगी बट एक बार एक रफली है कि भाई एक बार तुम सिलेबस कर लो, फिर तो वो ओवर टाइम चीज़ें है ना वो होती हैं, मतलब कई बार ना रिपीट करते हैं। जैसे ये सिलेबस है, एक एक यस टॉपिक सर। कोई बुक उठाओ उससे कंटेंट कवर करो। जैसे वीके रोहित की वाली बुक बताया तो उसमें ये सारे कंटेंट हैं जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, ये वाला छोड़ के उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए गुप्ता कपूर वाली बुक के चैप्टर 2 देख लेना, ये इससे हो जाएगा। बाकी ये जो पार्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक फिर ये सब नहीं है, तो आप मतलब डिफरेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट बुक फॉलो करो और पूरा एक बार सिलेबस कवर करके अपना नोट्स बना लो हर टॉपिक का, एक मतलब फाउंडेशन के लिए कि एटलीस्ट आपको डेफिनेशन पता हो, थ्योरम पता हो, है ना? फिर है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और बहुत सारे प्रॉब्लम सीट अगर आपके पास है तो उसको सॉल्व करो, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सीट अगर मिल जाती है तो उसको बैठ के सॉल्व करो, सीखो। तो मेनली करना तो वही है, सिलेबस पूरे कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, या पहले कुछ प्रॉब्लम सीट कर लो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ये है। तो वैसे आप प्रिपेयर करो, फिर किताब से डिफरेंट किताबों से आप नोट्स बना लो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, और नोट्स बना के फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, या पहले प्रॉब्लम सीट कर लो, या दोनों साथ में कर सकते हो, ये है। फिर उसके बाद रिवीजन करो और ज़्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम करो, मतलब मेनली रिवीजन है कि एक कंटिन्यू ने सॉल्व किए, जो जो क्वेश्चन मुश्किल लगा, मान लो प्रॉब्लम सेट आपके पास है, अब आपको जो मुश्किल लग रहा है पहले टाइम में, दूसरी बार में उसको रिवाइज करो, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। फिर पीवाई क्यूज भी कम से कम 4-5 बार सॉल्व करो, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जैम के हैं, गेट के हैं, नेट के हैं मान लो, है ना, या आईएसआई वाले कर सकते हो, तो ये सब कर सकते हो। फिर एक बार सॉल्व करो, फिर जो मुश्किल लगे उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी सॉल्व करो। तो अल्टीमेटली पर्पस यही है, सिलेबस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एंड में चाहो तो मॉक टेस्ट लगा लो, बस यही है। ओके सर, सो एक सर मैं देखा था, मतलब जो आप फ्री कंटेंट में भेजते हो, उसमें आपने शायद भेजा था कुछ क्वेश्चन 7,000 के आसपास, हाँ तो वो हाँ वो फ्री है सर पीडीएफ। कि उसके लिए पेड है? हम्म। मतलब वो फ्री है कि उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा? अब मैंने तो भेजे फ्री ही थे, तुम पे करना चाहो तो अलग बात है। हमने सारे ग्रुप में फ्री शेयर कर दिए थे, ये वाली बात कर रहा हूँ ना, ये डीपीपी है, ये मर्ज कर दिए थे, ये 705 डीपीपीज हैं जो पिछले सेशन में हमने दिए थे बच्चों को, ये है। तो वैसे तो ये देखो, जैसे डीपीपी 1 से स्टार्ट है, में आएगा, कहाँ गया, आ जाता है क्या? अरे यार कहाँ गया, ये है, ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, हर ग्रुप में शेयर किया था ना। तो वहाँ जैसे डीपीपी 1 हो गया, तो 1 में 10 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, फिर ऐसे ही 2 होगा, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे ही 705 डीपीपीज हैं और ईच में 10 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन है 7050 इस वाले में। तो मैंने हर ग्रुप में शेयर किया था और ये फ्री है। फ्री क्या है, तुम अगर लिंक देखते अगर किसी ग्रुप में होगे, हर जगह यूट्यूब पे हर जगह शेयर किया गया था, वहाँ लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लो, फ्री है वो, ठीक है, ये चीज़ है। भाई ये तो इसको बैठ के सॉल्व करो, ये चीज़ें आजकल तो एआई आ गई हैं, तो तुम सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं तो फोटो खींचो एआई पे डालो, जो भी चैट डिफरेंट है ना एआई टूल्स हैं उस पर डालो, सॉल्यूशन देखो, अगर समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो किसी का हेल्प लो समझने में, ये चीज़ें हैं। क्योंकि सॉल्यूशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन समझ आना इंपॉर्टेंट है, और इस तरह समझ आए कि एग्जाम में कर सको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ही ये फ्री कंटेंट में दिया था, तो टोटल 705 डीपीपीज हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं, तुम लास्ट में देखो, मैंने पहला दिखाया, मैं आखिरी पेज दिखाता हूँ, ये आखिरी पेज कहाँ तक गया, 702 हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव का चल रहा है, तो है ना, वो तो उस तरह बनाए गए हैं, टोटल 705 है, आगे भी चल रहा अभी, सोहम ही हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा है, तो 706, 7, 8। तो पिछले सेशन में जैसे मैंने कई बार बोला हूँ कि जैसे ये जो डीपीपी है अभी 1 से लेके, ये तो डेली प्रैक्टिस पेपर है ना, डेली तुम चाहो तो कम से कम अगर 2, 4, 5, 10 जितना कर सको डेली निपटाओ, एक डीपी में 10 क्वेश्चन है, अगर 10 एक दिन में करोगे 100 क्वेश्चन हो जाएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल 7050 डीपीपी है ना, डीपीपी 1 to 705,
अब कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, मान लो 300 दिन में उसको करना है, तो डिवाइड मतलब अभी से मान लो 300 दिन है एग्जाम के फॉर एग्जांपल, तो अब 300 दिन में उसको कंप्लीट करना है ये, तो कितना करना पड़ेगा देखो, तो उसके हिसाब से ठीक है, तो डेली कितने डीपीपी करने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एक आइडिया लगा लो, मतलब अपने खुद देख लो तुम कि कितने दिन, किसी को मान लो 3 महीने में करने हैं, तब वो देखेगा 90 डेज में अगर मुझे कंप्लीट करना है तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखो उतने करने पड़ेंगे आपको, उस तरह से। ठीक है, अल्लाह बहुत मुश्किल है सारा कर पाएगा कोई, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करो, वो है। तो इसमें 7000 क्वेश्चन है टोटल, अभी इस सेशन में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये 706 से लेके प्लान है 1500 तक जाएगा, तो ये पूरे मिला के 15000 क्वेश्चन हो गए। अब जो जितना कर पाएगा, ये तो सिर्फ डीपीपीज हो गए जो कि नॉन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है ये। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो जैम है, गेट है, इन दोनों के ही कर सकते हो, मन हो तो नेट के भी कर लो। तो नेट में मेनली सिलेक्टिव क्वेश्चन करो, जैम के सिलेबस का है, इसमें 1000 क्वेश्चन आसपास इसके होंगे, इसके अराउंड से 300-400 होंगे, है ना, इसके भी कुछ होंगे, अब कितने साले करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैम 2005 से चल रहा है, गेट 2019 से चल रहा है, नेट तो है ना अंग्रेज के ज़माने से चल रहा है, वैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें है ना 1000 मतलब 1000-1500-2000 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन जाएंगे, तो इतने हैं। अब जो कर रहे हो मैंने उसको रेगुलर डिवाइस भी करते रहो, यही चीज़ें हैं, तो इतना सॉल्व करो बैठ के। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जरूरी है तुम्हारी मेहनत, तुम घर पे बैठ के मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिलेबस पढ़ रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो कोचिंग मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, कोचिंग जस्ट हेल्प करता है, ये है थोड़े बहुत आपके चीज़ों को आसान बना देगा, अदरवाइज खुद मेहनत करोगे तो खुद से भी हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली करना आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीपीपीस और मॉक टेस्ट, दैट्स ऑल। उसी को ढंग से रिवाइज कर लो, टाइम कम है, जितना कर सकते हो करो। ओके ओके सर।